जी आपका नाम बताएं। आप इधर यहाँ देखकर आपका नाम बताएं। मेरा नाम है संतोष शुक्ला। आज आपने किन चीज़ों को लेकर, आपने किन मांगों को लेकर यहाँ ज्ञापन दिया है? हमने यहाँ पर 51 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है और हमारे प्रांत स्तर पर यानी 53 संगठन मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें 20 संगठन जो है मान्यता प्राप्त है और 33 संगठन गैर मान्यता प्राप्त हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं, सबसे पहले तो लिपिक संवर्ग की मांगे हैं, समयमान वेतनमान की, जो मंत्रालय के समान हमने मांगा है। उसके बाद में सीपीसीटी की जो घातक कंडिका है उसको ख़त्म करने की मांग है। हमारे लघु वेतन कर्मचारियों का नाम परिवर्तन की मांग है, जो कार्यालय सहायक करने की मांग है। उसके बाद में वन कर्मचारियों की मांगे हैं, हमारे वाहन चालकों की मांगे हैं, हमारे शिक्षक संवर्ग की भी मांगे हैं और भी अन्य मांगे हैं। अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती तो आगे क्या कदम? हाँ, अभी तो हमारा 4 चरणों में आंदोलन है। तो पहला चरण आज हमने ज्ञापन दिया है और दूसरे चरण में हम सांसद, विधायक एवं प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देंगे। उसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो 1 दिन का यहाँ धरना दिया जाएगा जिला स्तर पे। और उसका अगला चरण जो चौथा चरण है उसमें हम 16 फरवरी को प्रांत स्तर पे 55 संगठनों का धरना है अम्बेडकर पार्क में। 11 टैक्सी प्रथा बंद की जावे तथा विभागों में रिक्त वाहन चालक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जावे एवं पूर्व में समर्पित किए गए पदों को पुनर्जीवित किया जावे। मंत्रालय के तकनीकी कर्मचारियों स्टेनोटाइपिस्ट को तीसरे समयमान वेतनमान का लाभ दिया जावे। समस्त निगम मंडल बोर्ड परिषद प्राधिकरण में नियमित कर्मचारियों के समय समान वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं स्वतः लागू की जाए। प्रदेश के पेंशनरों को राज्य के नियमित कर्मचारियों के समान देय तिथि जनवरी 24 से महंगाई राहत प्रदान करते हुए महंगाई राहत के एरियर की राशि का भुगतान देय तिथि से किया जावे। पेंशनरों के लिए राज्य पुनर्गठन की धारा 49(6) का बंधन समाप्त करते हुए प्रदेश के पेंशनरों को भी देय तिथि से पेंशन महंगाई भत्ता प्रदान किया जावे। इसके अतिरिक्त 6वें वेतनमान के 32 माह के एरियर एवं 7वें वेतनमान के 27 माह के एरियर का भुगतान किया जावे। केंद्र के समान पेंशन नियम 1976 में संशोधन कर अविवाहित विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यागता पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन आदेश जारी किया जावे। सहायक शिक्षक, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को 35 वर्ष की सेवा उपरांत चतुर्थ समयमान वेतनमान प्रदान किया जावे। नवीन शिक्षक संवर्ग, अध्यापक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाए। साथ ही नवीन संवर्ग का राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति शब्द विलोपित कर संविलियन शब्द जोड़ा जावे। गुरुजी संवर्ग से नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की सेवा की गणना प्रथम नियुक्त दिनांक वर्ष 97-98 से की जाकर क्रमोन्नति, पदोन्नति तथा वेतन का लाभ दिया जाए। गुरुजी पद पर कार्यरत ऐसे शिक्षकों को जो 26-27 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक पद की योग्यता रखते हैं, उन्हें सेवा में निरंतर वृद्धि के प्रावधानों के तहत प्राथमिक शिक्षक बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सीधी भर्ती के रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से तत्काल भरा जाए एवं रिक्त पदों पर की गई नई नियुक्तियों में दिए जा रहे स्टाइपेंड 70-80 एवं 90% के स्थान पर नियुक्ति दिनांक से ही संबंधित पदों का वेतनमान एवं अन्य लाभ प्रदान किया जावे। वाहन चालक का पदनाम परिवर्तित कर पायलट व्हीकल ऑपरेटर किया जावे। आज मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित 51 सूत्री मांग पत्र लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष संतोष शुक्ला द्वारा कलेक्टर आदित्य सिंह को सौंपा गया, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वर्ष 2016 से बंद पदोन्नति को प्रारंभ किया जाकर पात्रता दिनांक से पदोन्नति प्रदान की जावे।
विभागाध्यक्ष एवं उसके अधीनस्थ कार्यरत लिपिकों को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान का लाभ मंत्रालय को दिए गए दिनांक 1 अप्रैल 2006 से दिया जावे। गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता एवं अन्य भत्तों का पुनरीक्षण 7वें वेतनमान में किया जावे। अनुकंपा नियुक्त सहायक ग्रेड 3 को निर्धारित समयावधि में सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने के कारण किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जावे तथा जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं उन्हें पुनः सेवा में लिया जाए। इसके साथ ही अपात्रता की शर्त को विलोपित करते हुए सीपीसीटी की शर्त को विलोपित सरलीकरण किया जावे। दिनांक 1 जनवरी 2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन प्रणाली एनपीएस को बंद किया जाकर पुरानी पेंशन प्रणाली ओपीएस बहाल की जाए। वर्ष 2005 के पूर्व नियुक्त जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई है उसे बहाल करते हुए एनपीएस के मृतक शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को परिवार पेंशन प्रदान की जाए। सहायक ग्रेड 3 का ग्रेड पे 1900 संशोधित करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर के समान योग्यता समान कार्य को ध्यान रखते हुए ग्रेड पे 2400 किया जाए। जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता घोषित किया जाकर महंगाई भत्ते के एरियर्स को की राशि दे तिथि से दिया जाए जो कि पार्टी घोषणा पत्र अनुरूप। सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु में एक रूपता लाई जावे जो कि पार्टी घोषणा पत्र अनुरूप नहीं है। प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों निगम मंडलों इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्रिपरिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जाए अथवा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना की परिधि में लाया जावे। भृत्य का पदनाम परिवर्तित किया जाकर कार्यालय सहायक किया जावे एवं उनका ग्रेड पे 1300 के स्थान पर 1800 किया जावे। विभिन्न संवर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा कार्यपालिक एवं तकनीकी पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी, कलाकार, महिला बाल विकास सुपरवाइजर, पॉलिटेक्निक एवं उच्च शिक्षा के प्रयोगशाला तकनीशियन, वन रक्षक, वनपाल संवर्ग सहित अन्य विभागों के संवर्गों में व्याप्त वेतनमान की विसंगतियों को दूर किया जावे। 42 वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F81/2023 नियम 4 दिनांक 14/8/2023 में चतुर्थ समयमान वेतनमान की कंडिका 3 को विलोपित किया जाकर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समान रूप से चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए। हैंडपंप तकनीशियन की वेतन विसंगति दूर कर 5वें वेतनमान अनुसार 4000 से 6000 किया जाए। नियुक्ति दिनांक से प्रभावशील वेतनमान 1150 से 1800 मान्य किया जाकर पुनर्नियमन की कार्यवाही को समाप्त किया जाए तथा अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान की जाए। इसके साथ ही कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित सेवा घोषित किया जाए। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउटसोर्स से की जा रही भर्ती पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जावे तथा विभिन्न विभागों में कार्यरत स्थायी कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के समान वर्ष 2007 के बाद नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी का दर्जा दिया। पुलिस विभाग के समान राजस्व विभाग एवं जेल कर्मचारियों को भी 13 माह का वेतन, पौष्टिक आहार भत्ता, गणवेश भत्ता, नवीनीकरण भत्ता दिया जाए। साथ ही जेल विभाग के लिपिक कर्मियों को भी उच्च पद का प्रभार सौंपा जावे। वर्ष 2016 से पदोन्नतियां नहीं की जा रही हैं। पदोन्नति प्रारंभ होने तक सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार सौंपा जाए। वित्त विभाग कोषालय के अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के सदस्यों को राजपत्रित त्रिस्तरीय वेतनमान चयन के माध्यम से क्रमोन्नति वेतन विसंगति का निराकरण किया जावे। प्रशिक्षित जन आरोग्य मित्रों को प्रत्येक जिले में पंजीकृत कर खोले गए आरोग्य केंद्रों में सेवाएं ली जाए एवं सरकार द्वारा बनाए जाने वाली डिजास्टर मैनेजमेंट टीम में सम्मिलित कर पूर्ण सहयोग लिया जाए जिसका पूरा लाभ ग्रामवासियों को प्राप्त होगा। 8वें वेतन आयोग का गठन तत्काल किया जावे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे को पत्राचार की मान्यता प्रदान की जावे। कार्यालय हेतु राजधानी भोपाल में एक ई टाइप शासकीय आवास आवंटित किया जावे तथा मंत्रालय में एक कक्ष आवंटित किया जावे।
बाध निरीक्षक अन्य संवर्गों को 30 वर्ष की सेवा उपरांत तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के उपरांत सहायक अनुसंधान अधिकारी पदनाम किया जावे। उपयंत्री संवर्ग का ग्रेड पे 3600 में लोक सेवा आयोग की शर्त को विलोपित किया जावे। पंचायत सचिवों को दिए गए 5वें एवं 6वें वेतनमान में सेवा काल की गणना नियुक्त दिनांक से करते हुए पंचायत विभाग में संविलियन किया जावे। वन विभाग, राजस्व विभाग अथवा अन्य किसी विभाग के शासकीय सेवकों के बिना जांच हुए आपराधिक प्रकरणों के तहत गिरफ्तारी नहीं की जावे। आरक्षक पुलिस विभाग का ग्रेड पे 1900 को संशोधित किया जाकर 1900 के स्थान पर 2400 किया जावे। साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों का शीघ्र निराकरण किया जावे। तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समान 6 वर्ष की सेवा उपरांत उच्चतर समयमान वेतनमान दिया जाए। 10 वर्ष की सेवा उपरांत अखिल भारतीय सेवा चयन से भर्ती नियम 1951 के तहत आईएएस अवार्ड हेतु डीपीसी में शामिल किया जाए। नायब तहसीलदारों को 5 वर्ष के उपरांत विभागीय परीक्षा के माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवा के पद पर पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जावें। राजस्व विभाग में तहसीलदारों का ग्रेड पे 5400, नायब तहसीलदारों का ग्रेड पे 4800, राजस्व निरीक्षकों का ग्रेड पे 3600 तथा पटवारियों का ग्रेड पे 2800 किया जाए। अतिथि शिक्षक एवं अतिथि विद्वानों को नियमित किया जावे एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करते हुए आउटसोर्स प्रथा को समाप्त किया जावे। उपयंत्री संवर्ग को 28 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर कार्यपालन यंत्री के पद का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं उन्हें सहायक यंत्री का पदनाम दिया जावे तथा 35 वर्ष की सेवा उपरांत उपयंत्री संवर्ग को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ दिए जाने हेतु डिग्री की अनिवार्यता को समाप्त किया जावे। 40 शीघ्र लेखकों का वेतनमान दिनांक 1 जनवरी 1996 से 5500 से 9000 अथवा उसका तत्स्थानीय वेतनमान ₹93 से 34,800 ग्रेड पे 3600 संशोधित किया जाकर निज सहायक के पद का वेतनमान ₹5500 से 9000 अथवा उसका तटस्थानीय वेतनमान ₹9300 से 34,800 ग्रेड पे 3600 के स्थान पर ग्रेड पे 4200 संशोधित उन्नत किया जावे। मध्य प्रदेश के समस्त विभागों में केंद्र परिवर्तित योजनाओं, निगम मंडल, स्वशासी समितियों, उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, सहकारी बैंकों में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को विभागों में रिक्त पदों पर सीधे संविलियन किया जाए अथवा संविदा कर्मचारी जहां कार्यरत हैं वहीं नियमित पदों का निर्माण कर नियमित वेतनमान एवं अन्य भत्ते दिए जाएं। सिट्टी वेतन आयोग से विभिन्न संवर्ग के वेतनमानों में उपलब्ध विसंगतियों का निराकरण किया जावे। आयोग की अनुशंसा अनुसार सभी कर्मचारियों को एक हायर पे स्केल का लाभ प्रदान किया जावे। अधीनस्थ जिला न्यायालय के कर्मचारियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु देय अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। साथ ही न्यायिक अधिकारियों की भांति लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को भी निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जावे। न्यायालय के चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को वर्दी भत्ते का नगद भुगतान किया जावे। साथ ही आदेशिका वाहक को 25 लीटर पेट्रोल भत्ता दिया जावे। अर्हतादायी पेंशन की पात्रता 23 वर्ष के स्थान पर केंद्र एवं अन्य राज्यों के समान 25 वर्ष की जावे। साथ ही ग्रेजुएटी का भुगतान केंद्र के समान किया जावे। स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए। साथ ही दैनिक वेतन भोगी आउटसोर्स को नियमित किया जाकर असंकालीन कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, उषा सहयोगी, कोटवार कर्मचारियों को नियमित किया जावे। ग्राम रोजगार सहायकों को सहायक सचिव के पद पर जिला संवर्ग घोषित
कार्यभारित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के उपरांत नियमित कर्मचारियों के समान 300 दिवस के अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जाए, जो कि पार्टी घोषणा पत्र अनुरूप है। भारत सरकार एवं अन्य राज्यों की भांति 1 जनवरी से 30 जून के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक F8 1/2024 नियम 4 दिनांक 15/3/2024 में संशोधन करते हुए प्रशासकीय स्वीकृति के स्थान पर विभागाध्यक्ष सक्षम अधिकारी स्थापित किया जाए। 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर कई विभागों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें भी दिया जावे तथा निर्माण विभागों में समयमान वेतनमान प्राप्त करने के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता समाप्त कर अन्य विभागों की भांति समयमान वेतनमान दिया जावे। प्रदेश के सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए एवं नियमों का सरलीकरण करते हुए शिक्षा विभाग के अनुकंपा नियुक्ति हेतु D.Ed पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त की जावे। हाँ जी, आपका नाम बताएं। आप इधर यहाँ देखकर आपका नाम बताएं। मेरा नाम है संतोष शुक्ला। आज आपने किन चीज़ों को लेकर, आपने किन मांगों को लेकर यहाँ ज्ञापन दिया है? हमने यहाँ पर 51 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है और हमारे प्रांत स्तर पर यानी 53 संगठन मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें 20 संगठन जो है मान्यता प्राप्त है और 33 संगठन गैर मान्यता प्राप्त हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं, सबसे पहले तो लिपिक संवर्ग की मांगे हैं, समयमान वेतनमान की जो मंत्रालय के समान हमने मांगा है। उसके बाद में CPCT की जो घातक कंडिका है उसको ख़त्म करने की मांग है। हमारे लघु वेतन कर्मचारियों का नाम परिवर्तन की मांग है, जो कार्यालय सहायक करने की मांग है। उसके बाद में वन कर्मचारियों की मांगे हैं, हमारे वाहन चालकों की मांगे हैं, हमारे शिक्षक संवर्ग की भी मांगे हैं और भी अन्य मांगे हैं। और आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या कदम? हाँ, अभी तो हमारा 4 चरणों में आंदोलन है। तो पहला चरण आज हमने ज्ञापन दिया है और दूसरे चरण में हम सांसद, विधायक एवं प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देंगे। उसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो 1 दिन का यहाँ धरना दिया जाएगा जिला स्तर पे। और उसका अगला चरण जो चौथा चरण है उसमें हम 16 फरवरी को प्रांत स्तर पे 55 संगठनों का धरना है अम्बेडकर पार्क में।